नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव मीन राशि में आने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों की साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण पहले की तुलना में राहत देने वाला रहेगा, क्योंकि पहले 5 साल में जो आपको समस्याएं आई होंगी, आपके काम में बाधाएं आई होंगी, आपको मानसिक तनाव रहा होगा, जो पहले आप मेहनत कर रहे थे उसके परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे, तो आपको अब उसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर शनिदेव 2.5 साल तक रहेंगे, यानी 3 जून 2027 तक द्वितीय भाव में ही रहेंगे। और कुंडली का द्वितीय भाव जो होता है धन का, वाणी का और परिवार का होता है। तो ऐसे में जब शनिदेव आपके द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो धन से संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। करियर में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका प्रभाव लोगों में बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते थे वो लोग आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। साथ ही साथ आपके कार्यक्षेत्र में काम को लेकर स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। लेकिन शनिदेव आपसे यहाँ पर मेहनत तो करवाएंगे, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते हैं। द्वितीय भाव धन के साथ साथ परिवार का भाव भी होता है, तो परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको जॉइंट पेन रहना, मुख से संबंधित समस्या, दांतों से संबंधित समस्या रह सकती है। और कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये वाणी का भी होता है, तो ऐसे में आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपके वाद विवाद लोगों के साथ हो सकते हैं। साथ ही साथ खाने पीने की बुरी आदतों से बचने की आवश्यकता भी आपको इस समय अवधि के दौरान रहेगी। साथ ही साथ कुछ यात्राएं भी आपको इस समय अवधि के दौरान करनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चौथे भाव यानी 4th हाउस पर पड़ रही है और कुंडली के चौथे भाव को सुख का भाव भी कहा जाता है। ऐसे में शनिदेव आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपके प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव माता का भाव भी होता है। तो बस आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव यानी 8th हाउस पर पड़ेगी। ऐसे में किसी व्यक्ति की सहायता से आपको कोई लाभ हो सकता है या फिर आपका कोई काम बन सकता है। साथ ही साथ आपके धन लाभ के योग बनेंगे और आपको कहीं ना कहीं इस समय अवधि के दौरान कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी 11th हाउस पर पड़ेगी और कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव भी माना जाता है। ऐसे में जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो आप कोशिश करेंगे कि आप एक से ज्यादा काम करें। अगर आप पहले से कोई व्यापार करते हैं तो आप दूसरा व्यापार करने पर विचार करेंगे। आप अगर जॉब करते हैं तो आप चाहेंगे कि मैं अपना व्यापार स्टार्ट कर सकूं। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में पद प्रमोशन के योग आपके बनेंगे। यदि आपके विदेश से जुड़े कामों में अड़चने आ रही थी तो विदेश से संबंधित काम आपके बनने लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर यह समय अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय अवधि में आपकी भागदौड़, आपकी मेहनत रहेगी, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। देखिए 29 मार्च 2025 के बाद जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था पहले, उनके विवाह के योग भी बनेंगे और कुंभ राशि वाले जातकों के रुके हुए काम भी अब बनने लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।